वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जिस पे हमें फख्र है, जिन्होंने बच्चों का बदला लेने के लिए फतह को भेजा और वो फतह के झंडे गाड़ कर वापस आया। और आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त भारत जिसकी बेशतर वेबसाइट्स को इस वक्त हैक कर लिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि एयर डिफेंस सिस्टम जो कि उधमपुर में था, JF-17 थंडर पावरसोनिक मिसाइल की मदद से तबाह कर दिया गया है। $1.5 बिलियन जो है उसे खाक में मिला दिया गया है। और आपको यह भी बताते चलें, बार बार कहा, आपको तंबी की, आपको एक बार फिर कहते हैं, हमने कहा था हमें छेड़ना मत वरना हम छोड़ेंगे नहीं। अब आपको छुपने की जगह भी नहीं मिल रही है। 10 से जायद मकामात पर पाकिस्तान की फजाइया ने हमला किया है और इस वक्त न्यू दिल्ली की फजाओं पे पाकिस्तान का राज है और वहां पर इस वक्त ड्रोन्स जो हैं वो परवाज कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया गया है और भारत की जानिब से इस वक्त अगर हम बताते चलें तो सांप सूंघ गया है मोदी और उसके साथ साथ उसका गोदी मीडिया खामोश है। कहां बंकर वंकर में तो नहीं छुपे हुए। बताया था आपको कि जिस कौम को आपने ललकारा है, हमारे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हमने आगाज कर, आपने आगाज किया तो फिर अंजाम के लिए भी आप तैयार हो, हमने इख्तिताम करना है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगा इकरार हारून साहब जो इस वक्त बेताब हैं आपको ब्रेकिंग न्यूज सुनाने के लिए हालात। आगा साहब बताएं, ये बारामूला, लालगढ़ और क्या तफसीलात हैं आपके पास? कहां कहां पे करारा जवाब दिया है, सुरमा कहां छुपे हुए हैं? देखें डॉक्टर साहब, जो इनका लॉन्चिंग पैड्स थे ना ड्रोन्स के, वो जिन इलाकों में थे, मैं यानी कि एक दफ़ा कंसाइज कर देता हूँ देखने वालों के लिए, वो तमाम के तमाम न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नागरोता, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलिका, लालगढ़ जट्टा, JSMR, बारमर, पूंछ, कराबाबत, लखीनाला, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और उधमपुर, ये तमाम जहाँ पे इनके जहाँ से ड्रोन भेज रहे थे तमाम को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। न्यूट्रलाइज से मुराद है तबाह बर्बाद कर। और रह की क्या गया, सब कुछ तो तबाह कर दिया। क्या रह गया? मेरे लिए तो जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ये है कि S-400 जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट समझा जाता है। इट इज़ रशियन मेड सिस्टम और इसके बारे में ख्याल था कि ये इस नई दुनिया का एक आप कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्शन है, उसको भी हमने। और आगा साहब थोड़ा सा आपको भी बताते चलें, अपने नाजरीन को भी बताते चलें कि पाकिस्तान भर में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे से पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान की फजाएं गूंज उठी हैं और पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त कह रहा है नस्र मिन अल्लाह व फतहन करीब। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कुछ टेक्निकलिटीज की बात करते हैं। कम वक्त में, कलील वक्त में इतने ज्यादा टारगेट्स अचीव करना कोई माई का लाल या पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में कोई ऐसी नजीर, कोई मिसाल मिलती है? बिल्कुल नहीं। आई थिंक ये पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारी पाक आर्मी की तैयारी की निशानदेही करती है कि जैसे ही हालात खराब होना शुरू हुए, आपने टारगेटिंग फाइनलाइज कर ली और आज जबकि आज पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि क्या कहते हैं कि हम रिटेलिएट करें और हम अपना रिस्पॉन्स दें, तो इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स दोनों इंस्टीट्यूशंस ने दिया है। मैं बहुत जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, यानी कि मेरा सर फख्र से बुलंद होता जा रहा है कि किस तरह हम लोग सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। देखिए, हमारे और उनके यानी कि क्लेम्स में फर्क क्या है कि इंडिया क्लेम करता है कोई चीज लेकिन उसको दिखलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन हम एक चीज क्लेम करते हैं और हम साथ ही उसकी वीडियो भी पेश कर देते हैं कि देखिए, ये देखें, ये टारगेट तबाह हो गया है, ये रनवे तबाह हो गया है, ये एमुनेशन डम तबाह हो गया है। सो जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है
उसकी एविडेंस भी अ, अपनी अवाम को और इंटरनेशनल प्रेस को दे रहा है। ये आज का दिन जो है हमारी हिस्ट्री में बहुत सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने इतने थोड़े से वक्त में, जैसे ही इंडिया ने हमें मजबूर किया और हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, हमने उनके ऊपर अपने मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट की बारिश कर दी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तकरीबन 50+ एयरक्राफ्ट जो हैं उन्होंने अटैक में हिस्सा लिया है और उन्होंने हर किस्म के वेपन्स इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने ये रनवेज और डम्प्स को तबाह किया है। इसका मतलब ये है सर कि सईद मोहम्मद खान साहब, हमारे 50+ जो एयरक्राफ्ट हैं वो तसल्ली से धूल चटा के ग्राउंड कर दिए गए हैं, दोबारा से उन्हें तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, गजनफर अली साहब आपकी तरफ आऊंगा। हमेशा किसी महाज पर भी खास तौर पर जब आप सर्व कर रहे थे तब आप उस महाज पे काम कर रहे थे, उसके बाद आप मीडिया में हमेशा फ्रंट लाइन सोल्जर की तरह आपके तज्जिए जो है, दबंग तज्जिए जो है, मैं तो बड़ा उसका मोतरफ हूं और हमेशा सुनता रहा हूं। आज भी आपसे खुसूसी तौर पे आपको मैंने तलब किया है। बताइए सर, ये कैसा करारा जवाब था? ये टिट फॉर टैट से भी आगे की बातें थी, दुम दबा के भाग गए, बंकर में छुप गए, गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया। ये हुआ क्या सर? ये तो हमें भी पता नहीं था। पाकिस्तान की आवाम के तो जज्बात का जो लेवल है वो तो बयान नहीं कर सकता मैं। डॉक्टर सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हिम्मत दे। आप जिस तरह पाकिस्तान का जी जी ब्रिगेडियर साहब। जी जी, दोबारा ब्रिगेडियर साहब से बात करते हैं। जी आगा साहब, ये जी जी ब्रिगेडियर साहब, गो अहेड सर प्लीज। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और अल्लाह करे आप जैसे लोग जो हैं इस मुल्क की आवाज़ बुलंद करते रहें। पहले तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जो ये ऑपरेशन शुरू किया है और जो वर्ड्स इस्तेमाल की है, आपने खुद उसका तर्जुमा आपको पता होगा। और वो बुनियाद मखसूस के अंदर जो पाकिस्तानी वर्ड है, एक तो ये स्ट्रक्चर ऑफ लेड, यानी लेड की बनी हुई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं। और इसमें बड़ा क्लैरिटी से ये कहा गया है कि अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो उसकी राह में लड़ते हैं और दुश्मन की किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। तो ये आज इस चीज़ से हमने इस ऑपरेशन का आगाज़ किया। और आप देखिए, हम ये अर्ज कर रहे थे बड़ी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब से ये काम हुआ कि पाकिस्तान को उन चीज़ों को टारगेट करना है जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान के सिविलियंस को, पाकिस्तान की मुकद्दस मुकामात को, मस्जिदों को हिट कर रहा है। और आज पाकिस्तान ने सूरतगढ़ से लेके जो गुजरात में वाक़या है और उधमपुर, आदमपुर, श्रीनगर एयरफील्ड, ब्रह्मोस साइड, केजी टॉप पे जो 12 डिव का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, उड़ी का जो सप्लाई बेस है, उन तमाम चीज़ों को ऊपर पाकिस्तान ने इसलिए अटैक किया कि ये वो फैसिलिटीज थी जो भारत इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, या सिविलियन टारगेट्स को हिट करने के लिए। हमने किसी मंदिर को नहीं मारा, हमने किसी सिविलियन टारगेट के ऊपर, जो इस्लाम की आला इख्तियार है, क्योंकि हमने नाम शुरू किया है बुनियादुल मखसूस से, जिसका मैंने मतलब बता दिया कि अल्लाह आपकी मदद करता है अगर आप उसकी राह में लड़ें। तो अल्लाह ये बताता है कि अगर दुश्मन को के सिविलियंस हों और दुश्मन के मुकद्दस मुकामात हो तो उनको ना टच कीजिएगा। तो पहली बात तो यह है कि अच्छा हमने साहब, इस सरप्राइज के बारे में जरा बताएं। अनएक्सपेक्टेड, यानी मतलब हमें ये तो पता था रिटेलिएट करेंगे, भरपूर करेंगे, लेकिन इतना पेशावराना सलाहियत और ये क्या छुपे हुए राज थे कि इतना सब्र किया, टारगेट सेट किए, फिर उन टारगेट्स को अचीव किया, फिर कामयाबी से लौटे। ये हुआ क्या है? अचानक सांप सूंघ गया, दूसरी तरफ तो सफेद मातम नजर आ रहा है हमें। सर, रात को जो हमने ब्रीफिंग सुनी थी और उस ब्रीफिंग के अंदर तो रात को जो हमने ब्रीफिंग सुनी थी और उसमें जो हमारे DGISPR के अलावा जो एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल साहब ने ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने आपको क्या हमें क्या प्रोफेशनल चीज बताई थी? एक एजुकेशन थी वो
कि किस तरह दुश्मन के 72 एयरक्राफ्ट आपके रडार पे मुख्तलिफ फॉर्मेशन में नजर आ रहे हैं, उसके वर्सेस पाकिस्तान के 42 एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल होते हैं, मस्टर होते हैं डिफरेंट एयरफील्ड से, और वो जाके उस लाइन पे, उस बॉर्डर लाइन के ऊपर एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हो जाती है, एंड दे वेट फॉर दी अपॉर्चुनिटी। और पहले हमने कहा डिटेर करना है, लेकिन जब ये देखा कि उन्होंने अपना म्यूनिशन रिलीज किया है, तो फिर स्ट्रैटेजी ऑन दी स्पॉट चेंज की गई, और स्ट्रैटेजी ऑन दी स्पॉट चेंज करके उसको ऊपर अमल करना, इसके लिए बहुत बड़ी प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए। मैं आपको एक चीज जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आदमपुर जो है वो अपना इसका इंडिया का दूसरा लार्जेस्ट एयरफील्ड है, और ये बिल्कुल उस जंक्शन पे वाक़या है, कोई जो पंजाब के जंक्शन पे वाक़या होशियारपुर और सर, पाकिस्तानी जांबाजों ने तो निशान इबरत बना दिया है सदमपुर एयरबेस को। जी, और वो जो एयर आदमपुर एयरफील्ड जो है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने 71-65 में भी हमला किया था। ये जालंधर के करीब वाक़या है, और ये आदमपुर एयरफील्ड जो है, इसके अंदर ये आप देखती हैं ना, वहाँ पे उनका नंबर 47 स्क्वाड्रन होता है, 223 स्क्वाड्रन होता है, अंडरग्राउंड मिराज की फैसिलिटी, एशिया का सबसे बड़ा स्टोरेज एरिया है मिराजेस के लिए, MiG-29 के लिए और MiG-21 इंटरसेप्टर्स के लिए। और जो उधमपुर एयरफील्ड है, इसकी यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड हैं, वो एयरक्राफ्ट हैं जो अपना न्यूक्लियर एसेट्स को कैरी कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि आप ये याद रखिएगा, उधमपुर का नाम जो है ना, वो एक राजा उधम सिंह के नाम से है, और यहाँ जो ब्राह्मोस साइट, मिसाइल साइट है, ब्राह्मोस का जो नाम दिया गया है, वो पाकिस्तान ने कहा था ना कि आपने हमारे ऊपर पानी बंद किया है, तो दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ब्राह्मोस एयरफील्ड, ब्राह्मोस मिसाइल जो है ना, उसका नाम दिया गया है ब्रह्मपुत्रा रिवर से, यानी पानी के रिवर से ब्राह्मोस का नाम जो है वो इस्तेमाल किया, कि वो रशियन के साथ मिलकर उन्होंने डेवलप किया था। तो रशियन का भी एक रिवर है मार्कोस, इन दोनों को मिला के नाम। तो हमने ब्राह्मोस की जो स्टोरेज साइट पे हमला किया है, हमने बताया आपने जिस पानी के नाम पे अपने मिसाइल का नाम रखा था ना, हमने उस पानी को भी टारगेट कर दिया। उसके साथ आप देखिएगा उड़ी का जो सप्लाई बेस है, उड़ी का सप्लाई बहुत बड़ा लॉजिस्टिक बेस है, और वो लॉजिस्टिक बेस इस्तेमाल हो रहा सर, मुंह की खानी पड़ी, कहते हैं वो शेर आया। ये उड़ी हमला और पठानकोट का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने ऑफर भी की थी कि हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसमें मोदी सरकार ने राय फरार इख्तियार की, तो शेर आया सर, ये तो सच्ची का शेर आ गया। तो हमने किया सीना कि शुरू तो आपने किया तो खत्म हम करेंगे। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान ने, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें देखने वाली बात जो है ना, कि यह है प्रोफेशनल स्किल्स जिससे हमने काम किया है। उन्होंने म्यूनिशन रिलीज किया उस जगह पर जहां पे वो कहते हैं कि जी कोई टेररिस्ट थे। फिर मैं आई स्वेयर, मैं आपसे कोई मजाक उसमें नहीं कह रहा, मैं इनके इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं जा सकता। कल मैं उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसकी प्रेस ब्रीफिंग सुन रहा था, उस दुख होता है कि यार वो किसी स्कूल में पढ़ा होगा, उसका खानदान होगा, कोई इसके स्कूल में उसको तालीम दी होगी, माँ बाप ने कुछ यार ये बताया हुआ कि झूठ के उस लेवल पे चढ़ जाओ कि आपकी अकल की तनज़्ज़ुली जो है वो टोटली, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जनाजा पढ़ा जा रहा है दहशतगर्दों का। यार 4 साल का बच्चा दहशतगर्द है, 7 साल की बच्ची दहशतगर्द है, 3 साल का बच्चा दहशतगर्द। तो जहाँ पे ये लेवल हो ना इंटेलेक्चुअलिज्म का, मैं और आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें उससे हमारे घर से और हमारे स्कूलों ने कोई आला इखलाकी और आला तालीमी इक़दार दे के पढ़ा है। हम वैसे साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, ये नुक्ता, ये जो आला इस्लामी अक़दार जिसका आपने जिक्र किया कि मदरसों पे हम आगा साहब हमला नहीं करते, हमने ख़ास तौर पे नूर खान और शोरकोट गलत फहमी जो थी इनकी कि बस आ जाएंगे कुछ भी कर लेंगे, हम सब्र कर रहे थे, हम बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं, जो डिप्लोमेट्स या सिफारती आदाब हैं, उनको मद्देनज़र रखते हैं, कुछ जंगी कवानीन होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, क्राइटेरिया होता है, हमने तमाम उन मराहिल को अबूर किया, दुनिया को बताया कि ये है मोदी का, RSS का और ये हिंदुस्तान का वो मकरू, भयानक और एक गलीज चेहरा, वो एक्सपोज करने के बाद हमने ये कार्रवाई की है। देखिए, मैं आपको आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने बहुत अहम फ़ैसले किए हैं। उनमें से एक फ़ैसला मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ये है कि अगर इंडिया ने मज़ीद कोई कार्रवाई की
तो भारत की मज़ीद जारियत को हाई वैल्यू टारगेट के फिर उसका निशाना बनाया जाएगा। और जवाबी हमले की सूरत में भारत के जितने भी आप स्ट्रेटेजिक के अलावा जो इकनॉमिक जो आप कह सकते हैं कि प्लेसेस हैं वो भी हमारे अटैक के अंदर आएंगी और उसको उसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अगर अब इंडिया ने मज़ीद कोई अटैक किया तो फिर हम उसके हाई वैल्यू टारगेट को अटैक करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक किया है। अच्छा आगा साहब, मुबसरीन भी ये बात समझते हैं कि मोदी, अमित शाह और अजीत डोवल और वो राजनाथ सिंह एंड वगैरह वगैरह जितने भी है सब, ये एंटाई पाकिस्तान नहीं है बल्कि ये एंटाई हिंदुस्तान भी हैं। हिंदुस्तान को तबाह करने में, हिंदुस्तान की बर्बादी में राहुल गांधी भी यही कह चुके हैं कि खैर राहुल गांधी और गांधी फैमिली जो है उनसे भी कोई खैर की तवक्को नहीं रखी। बहरहाल वो भी ये कह चुके हैं कि मोदी ही हिंदुस्तान के लिए काफी है। आज ये बात साबित हो गई। देखिए, इनके जो फॉर्मर गवर्नर है सत्यापाल, उनका जो रिसेंट इंटरव्यू है थापर के साथ, वो बिल्कुल आप वाली बात को कहता है। उसने कहा है कि ये मेरे लफ्ज नहीं, उनके लफ्ज है। उसने कहा है कि मोदी और उसकी पूरी टीम बेगैरत हैं, बेशर्म है और वो इंडिया को तबाह कर रहे हैं। उनका टारगेट, पहले उन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल कार्डर, ये उसके लफ्ज है मेरे नहीं है, पहले उन्होंने पॉलिटिकल कार्डर इंडिया का तबाह किया, फिर उन्होंने इंडिया का पूरा मीडिया तबाह किया, अब वो इंडिया की फौज तबाह कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब आपकी तरफ आऊंगा। सबको शॉक कर दिया हमारी फजाइया ने, हमारे शाहीनों ने। और सर क्या खाते हैं कि कैसी ट्रेनिंग है, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इतने कम टाइम में इतने अच्छे टारगेट्स लॉक करते हैं, उसके बाद तबाही तबाही होती है। हर तरफ धुआं ऐसे फैल जाता है जैसे कोई फॉग हो या जैसे कोई बादल छा जाते हैं। हम तो ये पठानकोट के जो ये 3 अटैक्स थे, इनको तो देखकर पूरी दुनिया तो हैरान हुई होगी। हम यहां पर हमारा जोश जो है वो काबिले दीद था। शुक्रिया। देखिए, ये चीज जाहिर करती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स पीस टाइम में कितनी अच्छी ट्रेनिंग करती है। ये जंग के दौरान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होता है जब आपने पीस के दौरान आपने इस तरह के मिशंस को चलो सर, 3 घंटे से दिल्ली की फजाओं पर पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज है। दूसरी तरफ खामोशी है, खौफ है, परेशानी है। दुम दबा के भागना नहीं मोदी, हम फजाओं पे मौजूद हैं। और आपको बताते चले कि इस वक्त 3 घंटे से दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें जारी हैं। पाकिस्तानी अवाम और मसाजिद पर हमले में मुलव्विस भारतीय बहन शाहीनों का हदफ है। इस वक्त आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान का ऑपरेशन इस वक्त तमाम अहदाफ जो है वो हासिल कर रहा है। और आपको बताते चले कि इससे पहले फतेह मिसाइल के लॉन्च, शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम, पाकिस्तान का भरपूर जवाब। फतेह 1 मिसाइल ने भारत में तबाही मचा दी। आपको बताते चले कि पाकिस्तानी अवाम और मसाजिद पर हमले में मुलव्विस भारतीय बेसिन शाहीनों का हदफ नजर आए हैं। और इस वक्त सूरत हाल हिंदुस्तान में कशीदा है और हर तरफ और बिलखुसूस दिल्ली की फिजाओं पर हमारे ड्रोन्स का राज है। पाकिस्तान के फतेह मिसाइल जो बच्चों के नाम थे, बच्चों का बदला ले लिया। जी एयर मार्शल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुदा के हुजूर अपना सर ह्यूमिलिटी में झुकाना चाहिए कि हम लोग ने जिन जिन टारगेट्स के ऊपर अटैक करने का सोचा, अल्लाह ने हमें वहां सक्सेसफुल किया और हमारे लॉसेस जो हैं वो मिनिमल हैं। जब सुबह इंडिया ने अटैक किया अपने मिसाइल्स और जहाज़ों के साथ, तो एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा डैमेज होगा क्योंकि उन्होंने बेसिस को डायरेक्टली अटैक किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एसेट्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, हमारे रनवेज बिल्कुल ऑपरेशनल हैं और हम उसी तरीके से अब उन्हीं जगहों से इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और जब हमने अटैक किया तो इंडिया ने अभी तक अपने चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान में डिस्ट्रक्शन की कोई वीडियो नहीं दिखलाई है। लेकिन हमने इंडिया में जितने अटैक किए और उनके टारगेट्स को
हिट किया है, हमने वीडियो एविडेंस भी सामने पेश किया है, ताकि लोग ये ना कहें कि जी के ये सिर्फ मीडिया वॉर लड़ी जा रही है और जो हमारे शाहीन हैं या जो हमारे मिसाइल्स हैं वो उधर तक नहीं पहुंच रहे हैं। हमें अच्छा सईद अपनी मोहम्मद खान साहब अफवाज ये के भी ऊपर बताइएगा जरा थोड़ा लाइटर उस पे, क्योंकि बहुत हो गया, क्लास तो बहुत हमने ले ली है, ये तो हमने मीडिया में क्लास ले रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारे शाहीनों ने जो क्लास ली है ऐसा करारा जवाब दिया है। सर ये कॉफी कॉफी बहुत हो गया, हमारी एक ख्वाहिश भी है पाकिस्तान की आवाम की, अगर थोड़ी तर्जुमानी भी बीच में शामिल कर दूं सर, इस दफा कोई कबाब वबाब का एहतमाम करें सर। इंशाल्लाह उनको आने दें, उनको फिर कबाब भी खिलाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि जो जिन जिन जगहों से उन्होंने उड़ के पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, हमने अपने रिस्पॉन्स में हमने उस चीज को उन जगहों को कंप्लीटली तबाह कर दी। ये देखिए ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, और ये कैपेबिलिटी कॉन्टिन्यूअस हार्डवर्क और ट्रेनिंग से आई है। और हमें बहुत फख्र करना चाहिए अपनी अफवाज पे, जिन्होंने इस रिस्पॉन्स को बहुत अच्छी तरह कोरियोग्राफ किया। यानी कि हमने पिछले 3-4 दिन से बहुत रेस्ट्रेंट शो कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रेशर एक बात सईद मोहम्मद खान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। 24 आवर से हम ये देख रहे थे कि जो गोदी मीडिया है वो एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचा रहा था, और उन्होंने पठानकोट और उड़ी को बार बार दिखाया, और साथ में उन्होंने बहुत सारे जो है वो जहां पे हमारी सिख बरादरी रहती है उसका भी उन्होंने साथ में जिक्र कर दिया, उत्तर प्रदेश वगैरह का भी बीच में, कि वो जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो ये सर फॉल्स फ्लैग गले नहीं पड़ गया? उल्टा पड़ गए। उन्होंने जितनी एक्विजिशंस की थी वो सारी, जो उन्होंने नए वेपन्स लिए थे वो सारे फेल हो गए हैं। जिन जिन कंट्रीज से वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट एक्सपेक्ट करते थे वो कंट्रीज पीछे हट गई हैं। जो वो पाकिस्तान और अपने मुल्क के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहते थे, वो नफरतें और बढ़ गई हैं। उन्होंने कोशिश की कि सिख जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सफारा हो जाए, उसमें वो नाकाम रहे। मुझे तो ये सिंसियरली मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये जो 4 का टोला दिल्ली में बैठे हैं उनको लोग सही रिपोर्टिंग नहीं करते हैं? क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि उनकी हर टैक्टिक फेल होती चली जा रही है? और ये अब एक तरीके से अगर जिस तरह अब वो शर्मिंदा हो रहे हैं, अगर इस शर्मिंदगी में वो जिस तरह अटैक कर रहे हैं, वो जो कुछ भी इंडिया का भरम दुनिया की नजरों में था वो भरम खत्म होता चला जाता। कहां वो चाइना और वर्ल्ड पावर बनने की बात कर रहे थे, और कहां वो पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने उनको नाको नाक चने चबवा दिए। और हमें अच्छा मैं थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी जाऊंगा सर, आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। सईद मोहम्मद खान साहब, आगा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आगा साहब जल्दी से बात करें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब इंडिया ने अटैक किया ना कल रात वाला, उसके बाद 5 बजे का टाइम दिया गया था कि जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन जब पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया अटैक को तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई है। जी ये ब्रेकिंग न्यूज जो है आगा साहब, वैसे ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग न्यूज मार रहे हैं, क्या खा के आए हैं वैसे आज? मुझे लगता है आपका भी हौसला जो है हमारे शाहीनों ने इतना बढ़ा दिया है कि ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग जो छुपा के रखी होती है खबरें। डॉक्टर साहब हम सारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, तो हम तो वी आर ए सेम कोर। ब्रिगेडियर साहब ये बताएं सर, ये 70% बिजली घरों को बिल्कुल लॉक कर दिया है, तारीकी में डूब गया। अब तो दिन में भी तारीकी वहां पे दिखाई दे रही है, बादलों की जगह अब बारूद, और जो उनकी एयरबेसेस थी उनके जो परखचे उड़ा दिए। अब मैं क्या बोलूं, मेरे प्रोड्यूसर साहब भी मुझे बड़े कहते रहते, लेकिन जज्बात को कंट्रोल नहीं करता सर, चिता जला दी है सर। सजाद साहब आपका जो बिहेवियर है वो नेचुरल है, ये नेचुरल बिहेवियर जो है, जो आपका एक नेचुरल फिनोमेना है, ये आपके अंदर रहनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा, आप तमाम चीजें होने के बावजूद जो गोदी मीडिया का पागलपन था और जिस तरह वो साइको केस की तरह चीख चीख के बोल रहे थे, आप उस तरह नहीं बोल रहे। आप बड़े हम्बल तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन शाहीनों को क्रेडिट दे रहे हैं, उन लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं जिन्होंने बुनियादुल मरसूल को पॉसिबल बनाया। और सज्जाद साहब ये छोटी बात नहीं है,
ये जो उस ब्रह्मोस की जो अपना स्टोरेज फैसिलिटी है ना, जो क्रूज मिसाइल है और जिसकी 800 किलोमीटर स्पीड है, उसकी फैसिलिटी को हिट करना एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लो है। राजौरी में जो उन्होंने मैंने बारहा ये कहा था कि पाकिस्तान को उन टारगेट को हिट करना है जहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। और राजौरी के अंदर जो रॉ का ट्रेनिंग सेंटर था, उसमें ये तमाम पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द लॉन्च होते थे, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, जो अपने भी वो दहशतगर्दों से कार्रवाइयां करवाते थे, जैसे उन्होंने कार्रवाई करवाई है पहलगाम में, जैसे उन्होंने कार्रवाई करवाई थी पुलवामा में, जैसे उन्होंने कार्रवाई कराई थी पठानकोट में। ये तमाम के तमाम रॉ के ट्रेन हिंदू मिलिटेंट थे, जो आज से नहीं बल्कि उस वक्त से जब चिट्टी सिंहपुरा में 38 सिखों को मारा था, जब अच्छा, क्लिंटन मैं आया थोड़ा हुआ सा था सर ब्रिगेडियर साहब, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आपने वो जख्म जो है वो हिंदुस्तान के वासियों के जख्मों को ताज़ा कर दिया है, तो हम उन तक भी ये पैगाम पहुंचाते हैं। ये जो पुलवामा का ड्रॉप सीन हुआ था, उस पुलवामा में एक एंकर उनके बड़े, जो आजकल भी बड़ा भाषण वाषण देते हैं, वो अर्नब पता नहीं स्वामी वामी है, मुझे तो पता भी नहीं है, जो भी है, बहरहाल हमें उससे कोई नहीं है, बस छोड़े उनको, वो हमारे सामना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक चैट उनकी जो है वो पकड़ी गई थी, वो उनके कोई गुप्ता जी थे जो उनके पुलिस ऑफिसर थे उनके दरमियान, और उन्होंने जश्न मनाया था इस पर। अपने लोगों को मरवा कर, उनकी बलि चढ़ाकर ये लोग जश्न मनाते हैं सर। ब्रिगेडियर साहब जी जी, आप देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये इनके अंदर तो जब पैदा होते हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं उनके किसी भी तरीके से उनके फैमिली बैकग्राउंड पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनके कॉन्डक्ट से ऐसा लगता है कि जो घुट्टी पिलाई गई थी उसके अंदर झूठ का कोई एलिमेंट शुरू से डाला गया था, या जाके उनके ऊपर जो चिता लगाई गई थी, क्योंकि वो जो बातें करते हैं वो डॉक्टर साहब पागलपन की हद से, साइकोपैथ की हद से नीचे है। अब हमने जो कुछ भी किया है, अभी अल जजीरा उठा के पढ़ ले, वो तमाम चीजें कंफर्म कर रहा है जो पाकिस्तान ने की है। मिरर उठा के पढ़ ले, वो बता रहा है कि वो साइकोपैथ और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने सर साइकेट्रिस्ट भेज दिए थे ना सर, आज रात ने उन्होंने उनको तमाम स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी दूर करके वापस आ गए सर। और ये याद रखिएगा कि ऐसे छुप के नहीं भेजे थे, ये कह के भेजे थे कि जी हम आपको हिट करेंगे, और एक बड़े अरसे से हमने एक सेंटेंस रिपीट किया था कि एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग, एट द टारगेट ऑफ आवर चूजिंग, एंड वी सिलेक्टेड ऑलमोस्ट 26 स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल टारगेट। और आपको पता है, जब स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स को मिक्स करते हैं आपस में, यहाँ पे तीन चीजें मिक्स होती नजर आ रही हैं आपको। एक स्ट्रेटेजिकल वैल्यू के एसेट्स, दूसरे टैक्टिकल वैल्यू के एसेट्स, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंटेलिजेंस वैल्यू के एसेट्स। ये जो राजौरी का जो टारगेट साइट आपने हिट किया है, ये जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, वो दहशतगर्दों की ट्रेनिंग का मरकज था, जो नरेंद्र मोदी जिनको सुपरवाइज करता है, अजीत कुमार डेविल जिनको सुपरवाइज करता है, जो आके वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर हम दहशतगर्दी करवाएंगे, लोगों को पैसे पे करेंगे। कल दुनिया को सुनाया है, मैं बड़े अरसे से इस बात को एम्फसाइज कर रहा था कि अजीत कुमार डेविल की वीडियो को नेशनल मीडिया पे चलाइए, बताइए कि वो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को किस तरह लड़ाए और बच्चों को मारेंगे। तो बात यह है डॉक्टर साहब, आज वो तमाम स्कोर पार्शली पूरा किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। हमने तो डॉक्टर साहब इतने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि किसी टाइम में हम ये नाम ही नहीं लेते कि भारत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, क्योंकि हम चाहते थे चलो कुछ अपने मजहब से सीख लो। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया में जो भी शख्स मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल, कोई भी मजहब हो, उसको अगर वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करेगा, और मजहब में अगर पॉलिटिकल थिंकिंग को मिक्स करेगा, जैसे हिटलर ने एक अपनी सुपीरियर रेस को अपनी मिलिट्री माइट के अंदर मिक्स किया था, नतीजा क्या होता है डॉक्टर साहब, जर्मनी तबाह हो गया था। अब ये शख्स जो है नरेंद्र मोदी और चार का टोला जिसका आपने नाम लिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत कुमार डोभाल, मोहन भगवत और उसके साथ बाबू बजरंगी, ये चंद कंफर्म दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं।
जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व। सर इनका एतराफ बार बार होता रहा है। आगा साहब मैं आपको भी इन्वॉल्व करूंगा, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने ये बात की, योगी आदित्यनाथ जो कहता है कि मुसलमानों के हम वजूद को ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक के जो चैंपियंस और अलमबरदार हैं वो खामोश हो गए, मुजरिमाना उन्होंने खामोशी इख्तियार की। जिन्होंने इकरार किया कि बलि चढ़ाना है मुसलमानों की, और उस बलि पर यकीन रखने वाली जो क़यादत है उसने पहलगाम जैसा वाकया करवाया, उसने पुलवामा जैसा करवाया, उसने उड़ी करवाया, उसने पठानकोट करवाया। अब दुनिया को नहीं आगे आना चाहिए सर? देखिए, दुनिया आगे आए ना आए, इंडियन मीडिया तो मान गया है, वो तो आगे आ गया है। इंडियन मीडिया ने मान लिया है कि इंडिया का आयरन डोम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और पाकिस्तान के शाहीनों ने हर उस जगह पर वो अटैक कर दिया है जहां वो अटैक करना चाहते थे। तो अब तो ये इंडियन मीडिया खुद मान गया। आपको ये बताते चले आगा साहब की बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए, आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, जो एडीएस है यानी एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जिस पे बड़ा नाज, बड़ा मुकम्मल तबाह हो गया, मुकम्मल उसको जो है वो तबाह कर दिया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि इससे कबल भी हम आपको बता रहे थे कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 1.5 बिलियन उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते आपने जी राजौरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह कर दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपसे आपको आगाह करें। पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियान मरसूस तमाम अहदाफ को हासिल करते हुए किसी में रोकने की सकत नहीं। मोदी की राजधानी पर सख्ता तारी, 3 घंटे से दिल्ली पाकिस्तान ड्रोन्स की परवाजें, भारतीय दारुल-हुकूमत में खौफ व हिरास है। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियान मरसूस तमाम अहदाफ को हासिल करके आगे बढ़ा, किसी में रोकने की सकत नहीं। मोदी की राजधानी पर सख्ता तारी। आपको आगाह करते चले, 3 घंटे से दिल्ली पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाज, भारतीय दारुल-हुकूमत में खौफ व हिरास। न्यू दिल्ली की जो आसमान है, फिजाएं हैं, उस पर कब्जा है। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाले भारतीय मिलिट्री और पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियान मरसूस तमाम अहदाफ को हासिल कर चुका है। जी आगा साहब, जितनी बातें आपने की है ये हम नहीं कर रहे हैं, ये इंडियन मीडिया कर रहे हैं इस वक्त, कि मुकम्मल तौर पे आयरन डूम इनका जो था वो डूब खत्म हो चुका है। कोई प्रोटेक्शन नहीं है इंडिया की फिजाओं को, और बकौल उनके कि पाकिस्तान के जो जहाज हैं और ड्रोन हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। तो ये तो भाई होना था, हमने आपको कहा था मत करें मत करें मत करें। आज जो रात आपने किया, जिस तरह आपने अटैक किया अगेन पाकिस्तान पर रात के वक्त, और फिर आपने अटैक किया नूर खान एयरबेस पे, और अपने डॉक्टर साहब हम ये बात भूल गए, नूर खान एयरबेस पे नहीं बल्कि बेनजीर शहीद भुट्टो हॉस्पिटल के करीब भी एक ड्रोन किया। तो फिर तो ये होना था। अब इंडिया की फजाएं हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में। और आगा साहब आपके तवज्जुद से, ब्रिगेडियर साहब के तवज्जुद से, एयर मार्शल साहब की तवज्जुद से, तमाम उन पाकिस्तानियों को जो हमसे सवाल करते थे कि किस दिन का इंतजार है, हम आपको कहते थे कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज है उनकी पेशेवराना सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। वक्त का और जगह का इंतखाब हम करेंगे, और आपको बता दिया, मैं भी आपको कहता था, ये आज प्रूफ हो गया। वैसे एयर मार्शल साहब आप मुझे ये बताएं सर, आप लोगों की किस तरह की गुटी है? दूसरी तरफ वो, बल्कि ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा सर, ये कौन सी गुटी है आपकी सर? क्या खाते थे आप लोग? दूसरी जानिब वो जो पता नहीं जीडी बख्शी है कि क्या, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला हो, इतनी बड़ी बड़ी लाउडली बातें करता है, इतने खूबसूरत अंदाज से हमारे जो सर्व कर चुके हैं आर्मी में, वो इतनी खूबसूरत बातें करते सर, ये क्या मसला है? दूसरी तरफ डॉक्टर साहब, ये जो राजौरी एयरबेस या राजौरी ट्रेनिंग सेंटर है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो फीड है वो हमने आज से
मैं कम से कम अपनी तरफ से कह सकता हूँ, ये राजौरी में जो ट्रेनिंग, इसकी फीस मैंने आज से 20-25 साल पहले पिक की थी, जब मैं खुद किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में सेट कर रहा था। उस वक्त ये जो ट्रेनिंग सेंटर है इसको कायम किया जा रहा था और इसमें बहुत सारे BLA, BRA और BNA के लोगों को जाके ट्रेन किया। ये वो ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे जावेद मंगल भी रहा है, ये वो ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ डॉक्टर अल्लाह नजर भी रहा है, और ये बहुत यहाँ के तमाम पाकिस्तान के अंदर और अपने मुल्क में जो दहशतगर्दी कराते थे वो यहीं से, इसी ट्रेनिंग सेंटर से लोगों को लॉन्च करते थे। पुलवामा में जिसने वो सुसाइड अटेम्प्ट किया था वो राजौरी का ही रहने वाला था वो लड़का, और राजौरी ट्रेनिंग सेंटर में ही ट्रेंड हुआ था। वो कन्वर्ट था जिसको इन्होंने वहाँ पे भेजा था भागने के लिए, और फिर इंडिया में तराना बना था कि पुलवामा में जो कुछ हुआ है बच्चों ने तराना बनाया, ये बाहर के लोग नहीं है, ये इंडियन बच्चों ने बनाया था। ये हमारे ही लोग हैं जिन्होंने हमारे फौजियों को मारा। और गवर्नर जो थे उन्होंने कह दिया था चिंता अपना कि जी इसमें आप लोग थोड़ा सा DNA का इशू भी आता है ना, कहीं कहीं वो लॉर्ड माउंटबेटन वाले DNA का थोड़ा इशू भी है सर। अब क्या कहूँ, प्रोड्यूसर साहब मना भी करेंगे मुझे, लेकिन आज हमारे जज्बात कंट्रोल में नहीं है सर, खुशी से। देखिए बात यह है कि कहते हैं ना, कहारी हो, गफारी हो, कुफी हो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। आज इंडिया ने देख लिया ना, बर्दाश्त करते रहे, कहा मत करो, बार बार कहा मत करो। क्या थे हम? गफार थे, रहीम थे। नस्र मिनल्लाह है व फतन करीब, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हिंदुस्तान की फजाओं में पाकिस्तान छाया हुआ है, कंट्रोल है हमारा, हमारी मुसल्लह अफवाज चौकस है, चाको चौबंद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहरा।